अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे लिटिल एंजल्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड थर्ड जिसमें उर्दू की किताब का जो फर्स्ट आपका सेकेंड सेमेस्टर के बाद पहला सबक है उसके सवाल जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे और सवाल जवाब पूरी मुकम्मल सरगर्मी को हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले सबक का उन्वान देखते हैं हम, बहादुर जोसेफ। बहादुर जोसेफ, ये उन्वान से हमें समझ में आता है कि ये कहानी कितनी दिलचस्प है। यहाँ पर जोसेफ की बहादुरी बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है और आपने इस सबक को बड़े गौर सुना और पढ़ा है ना। तो चलिए, हमें पता है अगर हमारे बच्चों ने इस सबक को अच्छे से पढ़ा है तो वो इसके सवाल जवाब हमारे साथ मुकम्मल करेंगे, यानी पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। तो आर यू रेडी माय एंजल्स? यस, ऑलवेज रेडी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबक की सरगर्मी, जिसमें पहला है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी आपकी दरसी किताब में जैसे ही आपका सबक मुकम्मल हो जाता है उसके बाद दी गई है। पहला है माजरा, जिसके मानी है वाक़या, बात, मामला, चर्चा होना, किसी बात का बार बार जिक्र होना। अब अल्फाज मानी के बाद हम आगे की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें है हमारे एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, दीवार किस लिए बनाई गई थी? जवाब, दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए बनाई गई थी। पहले सवाल के जवाब को मुकम्मल तौर पर लिखने के और पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की जानिब। जोसेफ कहाँ खेल रहा है? जवाब, जोसेफ दरिया के किनारे खेल रहा है। आप जब सवाल जवाब अगर लिख रहे हो तो उसे आप वीडियो को रोक कर पॉज कर उसे अच्छी तरीके से पढ़ कर देख कर शोशे नुक्ते का ख्याल रखते हुए लिखेंगे और अपनी तहरीर को बहुत अच्छी बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं और पढ़ते हैं। जोसेफ सुराख बंद ना करता तो क्या होता? जवाब, जोसेफ सुराख बंद ना करता तो दरिया का पानी बस्ती में दाखिल हो जाता और बस्ती पानी में डूब जाती। सवाल नंबर 3 के बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। जोसेफ ने सुराख बंद करने की क्या तरकीब की? तरकीब का मतलब होता है क्या उसने आइडिया, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो उसने एक तरकीब, उसने एक सुझाव अपने दिमाग में सोचा और उस पर अमल किया। तो वो क्या था? जवाब हम देखते हैं। जोसेफ ने सुराख बंद करने की ये तरकीब की कि वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 की जानिब हम बढ़ते हैं। वहाँ से गुजरने वाले शख्स ने क्या देखा? आपने सबक पढ़ा है ना बेटा, तो जरा जल्दी से सोचकर बताएं। वेरी गुड। तो चलिए दोहराए हमारे साथ आप भी। वहाँ से गुजरने वाले शख्स ने ये देखा कि जोसेफ सर्दी से अकड़ गया था क्योंकि वो जिस जगह अपनी पीठ लगाकर बैठा था वहाँ एक सुराख से पानी बह रहा था। सवाल नंबर 5 के जवाब को मुकम्मल करने के बाद एक जुमले का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6, जोसेफ की बहादुरी के चर्चे क्यों होने लगे? उसने इतनी बहादुरी का काम किया था, अगर वो अपनी पीठ को उस सुराख से ना लगाता तो वो सुराख धीरे धीरे करके बढ़ जाता और पानी से जो बस्ती है वो सैराब हो जाती, डूब जाती। तो उसने इतनी बहादुरी का काम किया कि अपनी जान की परवाह नहीं की, तो उसकी चर्चा तो लाजमी है। तो जवाब देखते हैं हम। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था, इसलिए जोसेफ की बहादुरी के चर्चे होने लगे। तो यहाँ पर हमारे एक जुमले के जवाब जो 6 थे वो मुकम्मल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सरगर्मी। दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। पहला हमारा क्या लफ्ज़ है, गौर से देखिए आप भी। परवाह ना करना,
मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौजी अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। हमारे मुल्क की सरहदों पर सरहदों की हिफाजत करने वाले जो फ़ौजी है वो कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, बल्कि हमारे मुल्क की हिफाजत और हमारी हिफाजत के लिए वो दिन रात वहाँ तैनात होते हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो यहाँ पर इस जुमले को आप अच्छे से पढ़कर लिखेंगे और अच्छी तहरीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मेरा बच्चा। तहरीर आपकी और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा जो है लफ्ज़, उसको हम कैसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। माजरा। जोसेफ को सुराख से पीठ लगाकर बैठा देख वहाँ से गुज़रने वाले शख्स ने तमाम माजरा समझ लिया। अब सवाल नंबर 3 यानी उसका जो लफ्ज़ है तरकीब। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने तरकीब लगाई और उसे पकड़ लिया। यानी उसने अपनी बहुत चालाकी से एक जाल बुना जिसमें चोर फंस गया, तो उसकी ये तरकीब कामयाब हो गई। यहाँ पर हमारे जुमलों में इस्तेमाल ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट हमारी जो सरगर्मी है वो देखते हैं हम क्या है। इस कहानी में नीचे दिए हुए लोगों ने क्या काम किया, देखते हैं। सवाल क्या है हमारा फर्स्ट, जोसेफ के पास से गुजरने वाला शख्स। ये जवाब हम चाहते हैं हमारे एंजल्स बोले, जल्दी से हमें बताए। जोसेफ के पास से गुजरने वाला शख्स उसने क्या किया? वेरी गुड, दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। वेरी गुड, शाबाश। उसी तरह आप देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है उस पे हमारे बच्चे कैसे जवाब देंगे। नौजवान लड़कों ने क्या किया था जोसेफ के साथ, जल्दी बताएं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। वेरी गुड, जोसेफ को उठाकर अस्पताल ले गए, शाबाश। अब तीसरा पॉइंट है बस्ती के दूसरे लोग। अब बस्ती के दूसरे लोग क्या करने लग गए? वेरी गुड, बस्ती के दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। अब हमारा चौथा पॉइंट है डॉक्टर। अब डॉक्टर ने क्या किया था, किसकी जान बचाई थी? जोर में बोले। वेरी गुड, जोसेफ की जान बचाई, उसका इलाज किया। तो देखते हैं क्या है हमारा जुमला पूरा मुकम्मल। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। यहाँ पर हमारा ये सवाल भी मुकम्मल होता है और नेक्स्ट हमारा जो सवाल और सरगर्मी है वो है दिए हुए जुमले गलत या सही लिखो। अब यहाँ पहला है बस्ती के किनारे एक समंदर था। क्या बस्ती के किनारे एक समंदर था? ना, तो क्या था? शाबाश, दरिया। तो यहाँ पर ये जुमला गलत है। सवाल नंबर 2, दीवार में एक सुराख हो गया था। क्या जो दीवार थी उसमें सुराख हुआ था? शाबाश, करेक्ट, यानी सही जवाब। सवाल नंबर 3, जोसेफ के पास से गुजरने वाले शख्स ने सुराख बंद करने की कोशिश की। नहीं, वो तो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुंचा और बहुत से लोगों को बुला लाया था, तो ये जुमला गलत है। अब नंबर 4, नौजवान लड़कों ने जोसेफ को फौरन उसके घर पहुंचा दिया। नहीं, उसके घर पहुंचाया था क्या? नहीं, तो कहाँ पहुंचाया था, जल्दी से बताएं आप। शाबाश, अस्पताल उसे पहुंचाया था, तो यहाँ घर लिखा हुआ है, तो ये जुमला भी गलत है। नंबर 5, बस्ती के लोगों ने सुराख बंद कर दिया। बिल्कुल सही। नौजवान लड़कों ने जब जोसेफ को अस्पताल ले गए तो जो बाकी के बस्ती के लोग थे उन्होंने मिलकर कोशिशें की और जो सुराख था उसे बंद कर दिया। तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, यानी करेक्ट है, राइट है, सही है। लास्ट है नंबर 6, जोसेफ के अस्पताल से आने पर लोगों ने खुशियाँ मनाई। बिल्कुल सही या गलत? बिल्कुल सही। उसके आने के बाद लोगों ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और बस्ती को बचाया, बस्ती में रहने वाले लोगों की जान बचाई। तो यहाँ पर सही और गलत मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए हुए खानों से लफ्ज़ लेकर वाहिद के 5 जुमले और जमा 5 जुमले बनाओ। अब बनाएंगे हम, देखते हैं कैसे हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर वो है,
वो को सोच, यानी पहला जो हमारा लफ्ज़ बीच के कॉलम में खाने में लिखा गया है उससे जोड़ना है। उस सोच को हमें नेक्स्ट रहा है यानी वाहिद लफ्ज़ से बनाना है, यानी एक, जो जुमला एक चीज़ को ज़ाहिर करता है वो वाहिद कहलाता है। जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे तमाम जुमले गौर से, और आप पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। ये तमाम को जोड़ते हुए हमें मुकम्मल जुमले करना है। वो सोच रहा है। नंबर 2, वो चल रहा है। नंबर 3, वो देख रहा है। नंबर 4, वो जाग रहा है। नंबर 5, वो गा रहा है। यहाँ पर हमने वाहिद के जुमले पूरे 5 मुकम्मल बना लिए। अब बारी है जमा के जुमलों की। तो जमा के जुमलों के वक्त हमें क्या करना है, फिर से वो सोच, अब हम उसे जमा के जुमलों में रहे हैं, यानी जब ज़्यादा के लिए हम लिखते हैं तो ये जो दूसरा नून गुनने वाला है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं हम जुमले जमा के, और आप भी हमारे साथ दोहराए। नंबर 1, वो सोच रहे हैं। नंबर 2, वो चल रहे हैं। नंबर 3, वो देख रहे हैं। नंबर 4, वो जाग रहे हैं। नंबर 5, वो गा रहे हैं। यहाँ पर किताब की पूरी मुकम्मल सरगर्मी हो चुकी है, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए हमेशा दरसी किताब में मौजूद कुछ उसी सबक के वाहिद और जमा और अल्फाज और ज़िदे भी उन्हें हम बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सबक में आई हुई वाहिद जमा। बस्ती, बस्तियाँ। किनारा, किनारे। खेल, खेलो। वक्त, औकात। ख़याल, ख़यालात। मुश्किल, मुश्किलात। शख्स, अशख़ास। अब हम वाहिद जमा के मुकम्मल हो जाने के बाद देखेंगे अल्फाज ज़िदे, जो एक दूसरे की उलट होती है, यानी उसका मुतज़ाद होता है, जिसे ज़िदे कहते हैं हम। छोटी, उसका ज़िद जो होगा बड़ी। करीब, ज़िद दूर। मज़बूत, ज़िद कमज़ोर। शाम, ज़िद सुबह। रात, ज़िद दिन। मुश्किल, ज़िद आसान। तेज़, ज़िद आहिस्ता। सर्दी, ज़िद गर्मी। बंद, ज़िद खुला। तो यहाँ पर हमारा पूरा सबक मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद अब भी जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।